Hello, hi students. How are you? Today we are going to discuss about the LCM and HCF. Okay. बहुत सारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने सेवन स्टैंडर्ड में सिक्स स्टैंडर्ड में LCM HCF है और 10th स्टैंडर्ड में भी 9th स्टैंडर्ड में भी कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय दूसरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कोई LCM HCF की जरूरत है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज HCF. ओके, व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF is what? Highest common factor. The HCF of two or more numbers. HCF of two or more given numbers. HCF of two or more given numbers is the highest of their common factor. Is the highest of their common factor. Is the highest of their common factor. See here. HCF means क्या है? HCF means is nothing but what? The HCF of two or more given numbers is the highest of their common factor. दो नंबर दिया जाता है तो दो नंबर में ज्यादा से ज्यादा बड़ा कॉमन क्या है दोनों में, कौन से फैक्टर है, दैट इज द HCF होता है. सी है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा आपको आएगा, फाइंड द HCF ऑफ सपोज 12 एंड 18. सिंपल क्वेश्चन दिया, 12 एंड 18 की HCF फाइंड करना है. तो नाउ 12, टेक द फैक्टर्स ऑफ 12. 12 को स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड कर देंगे. 12 को 2 से डिवाइड कर दो 6 आएगा, और फिर 6 को अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 3 आएगा. 3 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा. यहाँ पे 18 है, टेक द फैक्टर्स ऑफ 18. 18 को स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा. 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर 2 से. ये जो प्राइम फैक्टर हम जो फाइंड करते तब कौन से नंबर चाहिए अपने को, कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं हम? 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नंबर से डिवाइड करके देखने का. स्टार्टिंग 2 से देखना है. ओके, 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से देखना है, 3 से नहीं होता है तो 5 से देखना है. ओके, इन द सेम 2 से इसको डिवाइड किया 18 को 9 आएगा. 9 को 2 से डिवाइड नहीं होता बिकॉज दिस इज द ऑड नंबर, सो देयरफॉर 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 जा 9, और 3 को अगेन 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. 3 1 जा 3. तो 12 के फैक्टर्स क्या मिले? 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3. ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 आएगा. 3 into 2 6 into 2 12. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18? 18 के फैक्टर क्या है? 2 into 3 into 3. 3 into 3 9, 9 into 2 18. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF. हमको अभी HCF फाइंड करना है. तो HCF मींस व्हाट? इसमें कॉमन क्या है देखना है. कॉमन जो रहेगा वो दोनों फैक्टर में से एक में. ये 2 2 ये दोनों में भी है, ये दोनों कॉमन. अगेन दूसरा कॉमन क्या है? 3 3 ये कॉमन. ये दोनों जो 2 2 कॉमन दिख रहे हैं वो दोनों में से एक ही बार लेना है हमको. और ये जो दो 3 3 कॉमन जो दिख रहे हैं वो दोनों में से एक बार लेना है. 3 into 2 क्या होगा? 6 इज द क्या रहेगा? HCF रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मींस ये जो 12 है ना, 12 एंड 18 में ये जो 6 है सबसे बड़ा फैक्टर है. कैसे? सपोज हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 के जो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा मैं, ओनली द फैक्टर्स ऑफ 12 कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होता है 12 को, 4 से होता है, 6 से होता है, और 12 से डिवाइड होता है. देन फैक्टर्स ऑफ अगेन विल सी 18 के फैक्टर्स होते हैं 1 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होता है 18 को, 4 से नहीं होता है, 6 से हो जाता है, देन 9 से डिवाइड होता है 18 को, एंड 18 से डिवाइड हो जाता है. ये फैक्टर से 12 के इतने फैक्टर से, 18 के इतने फैक्टर से, फैक्टर्स बोल रहा हूं मैं. तो इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6
6 सबसे बड़ा कॉमन है, स्मॉलर है 3 3 कॉमन है, बट आपने को क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर चाहिए 6 6, ये जो है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, और ऐसे हम फाइंड करते हैं HCF। क्या करना है, दोनों में जो कॉमन होते हैं दोनों में से एक लिखना है और जो कॉमन रहेंगे वो लेना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यू विल गेट द HCF। ओके, इतना सिंपल है। अभी एलसीएम में क्या है वो देखेंगे। अभी सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में एलसीएम क्या है वो देखेंगे। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 देखा है, अभी हम एलसीएम फाइंड करेंगे। फाइंड द एलसीएम यहाँ पे ओके, एक काम करेंगे, ये आपका हो गया, फिर से सॉल्व करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 सिंपल क्वेश्चन विल गो, पहले समझ के लो क्या है एलसीएम। वैसे हमको ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना पड़ता है। ऐसे प्राइम फैक्टर्स मींस ये जो नंबर है 12 को 2 प्राइम फैक्टर है, 2 3 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 9 सॉरी 2 3 5 7 11 से हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। एंड ये जो नंबर्स आपको जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो अपने को एलसीएम के लिए जरूरत होती है, एचसीएफ के लिए भी जरूरत होती है। पहले हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 2 into 2 into 3 सेम। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18? 2 into 3 into 3 2 into 3 into 3। अभी अपने को एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मींस व्हाट? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी एलसीएम की? एलसीएम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एलसीएम, definition of LCM, lowest common multiple or the least common multiple of two or more given numbers is the lowest of their common multiple, is the lowest of their common multiple, lowest of the common multiple। सबसे स्मॉलर जो कॉमन मल्टीपल हो जाता है ना वो, अभी 12 है, 12 के मल्टीपल्स क्या है हम देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 देखा हमने, मल्टीपल्स ऑफ 12 देखेंगे क्या है। सी मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? आर 12 का टेबल 12 ऐड करना है। 12 24 36 48 60 इन द सेम वे दिस 12 का क्या आएगा टेबल में, मल्टीपल्स ऑफ 12 हो जाएंगे। एंड मल्टीपल्स ऑफ 18, multiples of 18 are 18 36 54 72 90। ये इन द सेम वे मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं उसके। तो इन द सेम वे मल्टीपल्स मिल जाएंगे। एंड व्हाट इज द एलसीएम? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल मींस इसमें जो मल्टीपल्स है इसमें सबसे लोएस्ट कॉमन दोनों में कौन सा मल्टीपल है? इसमें कौन सा मल्टीपल दिख रहा है? 12 इसमें है क्या? नहीं है। 24 इसमें है क्या? नहीं है। 36 इसमें है क्या? नहीं दिखेगा। ये 36 है ना, सबसे लोएस्ट है कॉमन दोनों में, दोनों के मल्टीपल्स में। दूसरा कोई सबसे नजदीक लोएस्ट वाला कोई कॉमन 36 के बाद कोई आएगा, मगर अपने को लोएस्ट चाहिए, सबसे लोएस्ट, कम से कम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। उसके पहले जो एचसीएफ में फैक्टर था, फैक्टर का हाईएस्ट फैक्टर देखा हमने कॉमन। इसमें क्या है? मल्टीपल्स, लोएस्ट मल्टीपल को कौन है? अभी ये 36 सबका आंसर आता है कि नहीं देखेंगे। एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल्स में क्या करना है अपने को? जो कॉमन है वो पहले उसके बारे में सोचना है। 2 2 ये कॉमन है, ये दोनों जो कॉमन है ना उसमें से एक ही बार लेना है 2। देन अगेन कोई कॉमन है कि ये 3 3 कॉमन है, इसमें से ही एक 3 लेना है। जो कॉमन है एलसीएम फाइंड करते समय ही हमको क्या करना है? जो कॉमन है दोनों में से एक लेना है। ये दोनों कॉमन है, दोनों में से लेना है एक। और जो कॉमन नहीं है 2 and 3, यहाँ पे क्योंकि कॉमन नहीं है तो ये 2 and 3 फिर यहाँ इसमें लेना है, मल्टीपल्स में मल्टीप्लिकेशन में लेना है। मींस ये 2 and 3 फिर लिखना पड़ता है। कॉमन दोनों में से जो है वो लेना है, कॉमन दोनों में से जो है वो लेना है, और जो कॉमन नहीं है वो पूरे इसमें लेना पड़ता है। और इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो यू विल गेट द एलसीएम मिल जाएगा। 3 into 2 6 into 3 18 into 2
36, एलसीएम 36 आ गया। इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें कॉमन मल्टीपल्स जब हम लेंगे, उसका टेबल जब हम बनाएंगे तो उसमें सबसे नजदीक जो मल्टीपल रहेगा दैट इज द क्या होता है, एलसीएम होता है। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम में आपको समझ में आया डिफरेंस? ओके गुड। तो एलसीएम 3 नंबर रहेंगे तो उसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे हम अभी, ठीक है। फाइंड द एलसीएम, दोनों फाइंड करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 60, 72 एंड 90। 3 नंबर से हमारे पास इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स। ये नंबर के प्राइम फैक्टर्स हम लेंगे। प्राइम फैक्टर्स, ओके, 60 के प्राइम फैक्टर्स। 60 को स्मॉलेस्ट कौन सा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड होता है 2। 2 से डिवाइड किया तो 60 का हाफ 30 हो जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड किया 30 आया। 30 को अगेन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 15 आएगा। 15 को 2 से डिवाइड नहीं होता है बिकॉज़ दिस इज ऑड नंबर, सो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नेक्स्ट 72 के फैक्टर्स बनाएंगे। 72 के फैक्टर्स क्या आते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 से डिवाइड करेंगे। 72 को डिवाइड किया तो 36 आएगा। 36 को फिर से 2 से डिवाइड करो, 18 आएगा। 18 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 9 आएगा। 9 ऑड नंबर है सो वी विल डिवाइड बाय 3। 3 3 जा 9। 3 को फिर से डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3। नाउ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 90 के। 2 से डिवाइड कीजिए, 90 को क्या मिलेगा आपको 45। फिर 45 को 2 से होता है कि डिवाइड नहीं बिकॉज़ ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 4 में से 3 1 जा 3, 1 रिमेन 15, 3 5 जा 15 या 15 3 जा 45 आपको पता है। 15 को फिर से 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15। इसको 5 से नहीं करना है, पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से देखना है, देन बाद में वो बड़ा। 3 से नहीं होता है डिवाइड तो ही 5 से देना है। 3 5 जा 15, 5 को 5 1 जा 5। नाउ 60 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 3 into 5। We have the factors of 72। 72 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 into 2 into 3 into 3 और 2 into 2 into 3 into 3। 3 times 2 and 2 times 3। एंड 90 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 into 3 into 3 into 5। Now first of all we will find out the HCF। HCF means क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो देखेंगे हम, ये तीनों में का। तो कॉमन कॉमन क्या है देखो, ये 1 2 ये 2 2 2 तीनों में है। ओके, एक बार लिखेंगे तीनों में कॉमन होना चाहिए तो ये HCF आएगा। 1 2 तीनों में ही कॉमन 2 2 है, ये एक बार लिख दिया। फिर अगेन का कॉमन है देखेंगे, अगेन 2 2 इसमें क्या है, दूसरा 2 नहीं है। 3 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तीनों में भी 3 है तो फिर से एक बार 3 लिखेंगे। और 5 इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है मगर तीनों में होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो HCF क्या रहेगा 6 होगा। HCF विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा इसमें का 6 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 6। ये तीनों में का फैक्टर सबका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 6 रहेगा। ओके, देन एलसीएम देखेंगे अभी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करना है, तीनों में कॉमन जो पहले लेना है 2 2 2, तीनों में 2 2 कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। फिर 3 3 3 तीनों में ही है, एक ही बार लिखना है। फिर तीनों में 3 है, 1 2 3 तीनों में लिख दिया। अभी तीनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो 5 5 है क्या, कॉमन नहीं है। और 2 2 है क्या, इसमें तीनों में नहीं है। तीनों में नहीं है तो फिर दोनों में कॉमन है क्या वो देखना है। हाँ, दोनों एलसीएम फाइंड करते समय तीनों में कॉमन नहीं है तो दोनों में भी कॉमन है तो दोनों में से एक लेना है। नाउ सी ये 2 2 कॉमन है दोनों में, ये दोनों में से एक ही बार लेना है, एक ही 2 लेना है।
एक ही बार लेना है। अगेन ऐसा क्या है, ये और इधर ये 3 और ये 3 दोनों में है तो दोनों में से एक ही बार 3 लेना है। 3 दोनों में है, दोनों में से एक ही बार 3 लेना है। अगेन ये जो 5 है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में है कॉमन। 60 एंड 90 में कॉमन 5 है, दोनों में से फिर एक 5 लेना है। अभी अनकॉमन कुछ बचा है क्या, जो कॉमन नहीं है? दोनों पहले तीनों में कॉमन है तो तीनों में से एक लेना है, तीनों में कॉमन नहीं है तो दोनों में से कॉमन है तो दोनों में से एक ही लेना है, एंड कॉमन नहीं है वो पूरे लेना है। अब इसमें कॉमन कुछ जो नहीं था वो लेना है। ये जो 2 है किसी का कॉमन नहीं था तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। गॉट इट? अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 into 2 10, 10 into 3 30, 30 into 2 60, 60 into 3 किया तो 60 into 3 180, 180 into 2 करो, 180 into 2 करो, कितना होगा 360। ओके, तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा 360। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका 360। क्या क्या किया, 5 into 2 10, 10 into 3 30, 30 into 2 60, 60 into 3 180, 180 into 2 360। ये होगा आपका एलसीएम। ओके, अभी ये आपका आंसर बराबर है कि नहीं देख चेक करना है, वी हैव टू चेक। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मींस तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से ऐसा कंसीडर करता हूं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो दो नंबर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। वो जो भी यहाँ पे 3 नंबर है, ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है और वो एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके, वो उससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल स्टॉप हियर।